Hello students, welcome once again in our class 8th Science chapter 4, which is Material, Metals and Non-Metals part 2. Students, we have learned some properties of metals and non-metal in our previous video. Now we will continue the property of metals and non-metal. Our next property is good conductor of heat and electricity. मीन्स जो मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की किस तरह से गुड कंडक्टर होती है। जैसे कि कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच इज विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। क्या आपने कभी ऐसे गर्म बर्तन को पकड़ा है जिसमें कोई भी प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल लगा हुआ नहीं है? यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आपका हाथ जल सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक और वुडन के जो हैंडल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे इलेक्ट्रिसिटी या हॉटनेस को आगे ट्रांसफर नहीं करते हैं। यदि हम गर्म बर्तन को बिना हैंडल के पकड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ जल सकते हैं क्योंकि वो हॉटनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे ये गैस पे कोई बर्तन रखते हैं तो वो इजीली हॉट हो जाता है और उसकी जो हॉटनेस होती है वो पूरे बर्तन में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन जब उसमें प्लास्टिक के हैंडल या वुडन के हैंडल लगा देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ बर्तन उसकी जो हॉटनेस होती है वो बर्तन तक ही रहती है और उसके हैंडल तक नहीं आती है। नाउ यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा कि वो स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए कि उसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए वो स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रू ड्राइवर है उसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो मेटेलिक होता है, मतलब वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का उसका, और उसका जो बैक पार्ट होता है वो इंसुलेटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो वो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी आपको दिखाई गई है कि एक सेल, बल्ब और आयरन की जो कील है उसको ज्वाइन करके एक सर्किट बनाया गया है। यदि हम आयरन की कील को वायर से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सर्किट में पास होने लगती है और बल्ब जो होता है वो ग्लो करने लगता है। यदि हम इस सर्किट को तोड़ दे, ब्रेक डाउन कर दे, ये इसका जो वायर है इसको कील से थोड़ा दूर कर दे तो यहाँ पे जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। मीन्स जो सेल से जो उसको एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो वहीं पे रुक जाएगी और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो जो मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। नाउ मूविंग ऑन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऑफ मटेरियल्स मीन्स हम अलग अलग मटेरियल के साथ में उनकी कंडक्टिविटी को कैसे चेक कर सकते हैं। अभी हमने जो देखा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमने एक आयरन की नेल रखी थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। यदि हम उसको हटाकर उसके प्लेस पर आयरन रोड को रखें और उसकी कंडक्टिविटी को चेक करें तो क्या होगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और उसमें बल्ब चमकने लगेगा। यदि आयरन रोड के प्लेस पर हम सल्फर को रखें तो सल्फर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, पुअर कंडक्टर होता है क्योंकि ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, तो यहाँ पे बल्ब नहीं चमकेगा। सिमिलरली यदि सल्फर के प्लेस पर हम कोल पीस को रख दें तो कोल पीस भी क्या है, नॉन मेटल है और नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे, बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। अब इन दोनों को हटा के उसको हम कॉपर वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो कॉपर वायर जो है वो मेटल है और मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। तो जैसे ही हम कॉपर वायर से उसको कनेक्ट करेंगे बल्ब क्या हो जाएगा, चमकने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जितनी भी जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में जाना है। अब इन दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।
फर्स्ट हार्डनेस, जितनी भी मेटल होती हैं वो सभी क्या होती है, हार्ड होती हैं, सिर्फ सोडियम पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और कैन बी कट इजीली बाय नाइफ, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। सिमिलरली मरकरी, मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन ये क्या है, मेटल है। देन लस्ट्रस, जितने भी जो मेटल होती है जैसे सिल्वर, गोल्ड, है ना, कॉपर, ये सभी क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी को भी हमने अच्छे से समझ लिए हैं कि जितने भी मेटल होते हैं उनको मैलिएबल किया जा सकता है, उनको जब हीट किया जाता है तो वो मैलिएबल हो जाते हैं और शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको। डक्टाइलिटी, डक्टाइलिटी भी हमने अच्छे से समझी है। इसमें डक्टाइलिटी में क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और सोनोरस, जितने भी मेटल होते हैं वो सोनोरस होते हैं, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड साउंड, वे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ये फिर भी मेटल है। नाउ नॉन मेटल, नॉन मेटल जो होती है इसके जस्ट उल्टा होता है, इसमें ये सॉफ्ट होते हैं और देखने में ये बिल्कुल डल दिखाई देती है और इजीली क्या होती है, इनको जब हैमर से बीट किया जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है। ये नॉट सोनरस होती है, चमकीली नहीं होती है और साउंड भी प्रोड्यूस्ड नहीं करते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कोल एंड ग्रेफाइट एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो डायमंड है वो एक्सेप्शन में आता है, डायमंड नॉन मेटल है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है और ये शाइनी होता है। तो ये नॉन मेटल में आता है लेकिन ये एक्सेप्शन है। Now we will study about chemical property of metals and non-metal. अब हम मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन होना, जैसे कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यदि हम मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखें, फॉर एग्जांपल रस्ट, रस्ट को आप सभी ने देखा होगा कि जो जंग लगना क्या कहलाता है, रस्टिंग, है ना। जब आयरन जो होता है वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, रस्ट में। जैसे कि आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स Fe2O3x H2O। इट इज द फार्मूला ऑफ रस्टिंग, ये काय का फार्मूला है, रस्टिंग का। तो ये क्या होता है, आयरन जो होता है जब भी किसी मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी सरफेस पर एक मोटी परत आने लग जाती है जिसको रस्ट कहते हैं। अब इस रस्ट की हम एक्टिविटी देखते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है, वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का होता है। तो उसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, कलेक्ट ए स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। हम थोड़ा सा रस्ट को कलेक्ट करते हैं और उसको वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। टेस्ट द सॉल्यूशन ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि रेड और ब्लू लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा है कि जब भी किसी का नेचर चेक करना होता है कि वो एसिडिक है या बेसिडिक तो हम इन पेपर का यूज करते हैं। अब रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू, यदि हम उस रस्टिंग वाले वाटर के अंदर रेड लिटमस पेपर को डिजोल्व करते हैं और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स वो बेसिक नेचर का है। मतलब यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जो रस्ट है वो उसका नेचर बेसिक है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर रस्टिंग आर शोन। यहाँ पे एक बीकर टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा वाटर लिया गया है और उसमें आयरन की रस्ट को डिजोल्व किया गया है और उसके थोड़े से अमाउंट को एक प्लेट में लेकर उसका नेचर चेक करने के लिए रेड लिटमस पेपर को डिप किया गया है। जैसे ही हम उसको अंदर रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं वो
ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि ये जो रस्ट है उसका नेचर बेसिक है। तो जो मेटल होती है वो बेसिक नेचर की होती है। सिमिलरली यदि हम कॉपर के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन देखें तो क्या होता है, व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। यदि हम कॉपर के बर्तन को अच्छा क्लीन करने के बाद थोड़े समय के लिए रख देते हैं तो एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्ट एयर होती है वो उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और उसके ऊपर एक डल ग्रीन कोटिंग अपीयर हो जाती है। सो कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इट इज मॉइस्ट एयर। देन रिएक्शन क्या होगी इसकी, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। अब ये जो कॉपर कार्बोनेट है ये क्या है, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। देन यदि हम मैग्नीशियम रिबन को भी ऑक्सीजन के अंदर उसको बर्न करते हैं, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर, तो क्या प्राप्त होता है उसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग मैग्नीशियम रिबन द ऐश ऑब्टेन। यदि हम इस मैग्नीशियम रिबन को क्या कर देते हैं, जला देते हैं, तो उसके जलने के बाद में हमको एक ऐश ऑब्टेन होती है, व्हाइट रंग की ऐश ऑब्टेन होती है। अब इस ऐश का यदि हम मुझे नेचर चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, डिसॉल्व इन वाटर। उस ऐश को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर। अब उसका एसिडिक नेचर की है या बेसिडिक नेचर की है चेक करने के लिए हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और रेड लिटमस पेपर का और ब्लू लिटमस पेपर का यूज करते हैं। इफ रेड लिटमस टर्न ब्लू, यदि रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, तो क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। तो ये यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि जो मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो आल्सो बेसिक नेचर के होते हैं। अभी तक हमने मेटल्स के नेचर को चेक किया है। यदि हमको नॉन मेटल का नेचर चेक करना है जैसे कि सल्फर, तो कैसे चेक करेंगे, लेट्स सी। सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब सल्फर और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड। जब सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर से करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर गिव्स सल्फ्यूरस एसिड, और इसका जो फार्मूला है वो H2SO3 है। हियर वी नो दैट sulfur is a non-metal and oxygen is acidic in nature, but turn blue litmus paper into red। अब यहाँ पे जो इसके अंदर हम सल्फ्यूरस एसिड के अंदर रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर काय में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। Now check the sulfur dioxide nature. We will do an activity. Here take a small amount of powder sulfur in deflagrating spoon and heat it. Here deflagrating spoon क्या होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई, मतलब चम्मच के शेप की एक डिफ्लेक्टिंग स्पून होती है। इसके अंदर हम थोड़ा सा सल्फर पाउडर रखते हैं और उसको हीट करते हैं। हीट करने पर क्या होगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू गैस जार। जैसे ही सल्फर जलने लगता है उसको हम गैस जार के अंदर ले जाते हैं एंड कवर द टम्बलर विद द लीड, एंश्योर दैट गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एक्सेप्ट। अब उसके अंदर जो गैस बन रही है वो बाहर ना निकले, इसके लिए हम टम्बलर को क्या कर देते हैं, लीड से कवर कर देते हैं। देन शेक द टम्बलर वेल, उसको टम्बलर को अच्छे से शेक करते हैं एंड चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब उसके अंदर जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है उसको हम एक पेट्री डिश में लेकर उसका रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करते हैं।
तो चेक करने पर क्या होता है, यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है या ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे उसका एसिडिक और बेसिक नेचर हमको ऑब्टेन हो जाता है। I hope you have understood this topic. If you have any doubt and question, then you can write it on comment section. Thank you.